एलबीएस के इस ग्राउंड पे 30-30 हज़ार का मैच चलता हुआ हरदोई डिस्ट्रिक्ट वर्सेस लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। पहली बॉल डॉट बॉल, पहली बॉल वाइड बॉल दी है। दूसरी बॉल खेल दिया कवर की दिशा में, वहाँ दुष्यंत मौजूद। बहुत बड़ा मुकाबला, 30-30 हज़ार की हार जीत हरदोई डिस्ट्रिक्ट वर्सेस लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के बीच मैलानी के एलबीएस ग्राउंड में खेला जा रहा है। अगली गेंद लेकर तैयार तुषार, सामना करेंगे हरदोई की तरफ से बड़े बल्लेबाज धोनी। कट करना चाहते थे गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अगली गेंद लेकर तैयार तुषार, धोनी के लिए जड़ में थी गेंद, कवर की दिशा में खेली गई। 1 रन दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा किया। अगली गेंद लेकर तैयार, लो फुल टॉस बॉल, अपील हुई लेकिन अंपायर पे कोई प्रभाव नहीं। बढ़िया ओवर फेंकते हुए तुषार। अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे विशाल। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति पर 2 रन। और ये दूसरे ओवर की शुरुआत लखीमपुर से माने जाने खिलाड़ी आए हैं फैजल, और इनका सामना करेंगे धोनी। और ये पहली गेंद पे उठा के खेला है, और ये 4 रनों के लिए बेहतरीन शॉट। और फैजल दूसरी गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे धोनी जो कि हरदोई के बहुत अच्छे खिलाड़ी। और ये वाइड बॉल, और ये फैजल दूसरी गेंद लेके अपनी तैयार हैं, सामना करेंगे धोनी। आउट हो गया, आउट, हिट विकेट हो गया भैया, हिट विकेट हो गया। बाजी बाजी बाजी, रोक देना वीडियो को, रुकिए रुक। और ये 5वीं बॉल लेके तैयार अभय के लिए, और बेहतरीन बॉल इसे बोल सकते हैं, और बहुत ही अच्छी बॉलिंग। और ओवर की लास्ट बॉल लेके फैजल तैयार, और बहुत ही बेहतरीन शॉट, और सीधे जाके दुष्यंत भैया के हाथों में। और ये छोटी सी मिसफील्ड, और रन सिर्फ 1 ही। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 14 रन। 2 ओवर की समाप्ति, 1 विकेट, 14 रन। और तुषार दूसरा ओवर लेके तैयार, और ये वाइड बॉल का इशारा। तुषार भाई, और ये सोनू के लिए दूसरे ओवर की पहली गेंद, और ये बहुत ही लंबा छक्का, जाके डायरेक्ट बिल्डिंगों से टकराया है। और ये दूसरी गेंद तुषार लेके तैयार सोनू हरदोई के लिए, और इसे आप जूते में। और ये तीसरी गेंद तुषार लेके तैयार सोनू के लिए, और बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग जिसे बोल सकते हैं, और वाइड करार दे दिया अंपायर ने। और तीसरी गेंद लेके तैयार तुषार सोनू के लिए, और ये बहुत हल्के हाथों से खेल दिया इन्होंने शॉट मिड ऑफ की तरफ। और वहाँ खिलाड़ी फैजल जिन्होंने मात्र 1 ही रन दिया। और अब चौथी गेंद का सामना करेंगे अभय हरदोई, और तुषार चल दिए हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए। और 5वीं बॉल लेके तैयार तुषार, और बहुत ही बेहतरीन बॉल इसे बोल सकते हैं। अभय बिल्कुल इस बॉल को समझ नहीं पाए। 5वीं बॉल का सामना करेंगे अभय, और ये बहुत ही बेहतरीन शॉट, और 4 रनों के लिए। और ये ओवर की अंतिम बॉल, सामना करेंगे अभय, और ये बेहतरीन शॉट, और 6 रनों के लिए। और अब गेंदबाजी के लिए आया है रोनित, सोनू के लिए। बढ़िया गेंद, उतना ही बेहतरीन शॉट, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। वहाँ पे गंदी फील्डिंग बल्ले के द्वारा अबे ओए! आसानी के साथ 2 रन पूरे किए। बाउंड्री पे ही रहती है हमेशा यार गेंद। सोनू ने बढ़िया फील्डिंग। रोनित अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार सोनू के लिए। इस बार दिशा से भटके, वाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। रोनित एक बार फिर से,
इस बार उठा के खेल दिया है गैप में, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। सोनू के बल्ले से निकला बढ़िया शॉट। रोनित अगली गेंद लेकर तैयार सोनू के लिए। इस बार बढ़िया गेंद, एक सम्मान सा दिया सोनू ने। रोनित एक बार फिर से सोनू के लिए। इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पे है नहीं। अच्छी कैच, एक झटका लगता हुआ हरदोई को। फैजल ने बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ी। लखीमपुर से आए हैं और लखीमपुर से आए हुए हैं फैजल। लखीमपुर और हरदोई के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है। और अब सोनू की जगह आए हैं चंडीमल, हरदोई से चल के आए हैं एलबीएस ग्राउंड पे। रोनित एक बार फिर से चंडीमल के लिए। पहली गेंद जोरदार हिट लगाने की कोशिश, लेकिन बैट और बॉल का उतना बढ़िया संपर्क हुआ नहीं। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। रोनित इस बार अभय के लिए। इस बार उठा के खेल दिया है, अभय के बल्ले से निकलता हुआ एक और बेहतरीन छक्का। बढ़िया शॉट अभय के बल्ले से निकलता हुआ। और 4 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर हो चुका है 50 रन। बढ़िया बल्लेबाजी हरदोई के बल्लेबाजों के द्वारा। सामना करेंगे चंडीमल। और अब आए हैं गेंदबाजी के लिए तनवीर, गोला के स्टाइलिश प्लेयर हैं ये। और सामना करेंगे चंडीमल। पहली गेंद हवा में है, खिलाड़ी पहुंच से दूर, लेकिन बढ़िया कैच यहाँ पर रोनित के द्वारा। चंडीमल को जाना ही पड़ेगा। और अब आए हैं चंडीमल का स्थान लेने सोनू सेकंड, हरदोई से चल के। तनवीर सोनू सेकंड के लिए। बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेला गया, शॉट पॉइंट के क्षेत्र में। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सोनू को। अभय के द्वारा अभी तक बढ़िया बल्लेबाजी की जा रही है। तनवीर अभय के लिए। इस बार गति में मिश्रण किया था, गेंद हवा में गई है, खिलाड़ी वहां पे जैस मौजूद और बढ़िया कैच जैस के द्वारा। एक और झटका लगता हुआ हरदोई को अभय के रूप में। और जैस को चीते कह दे। खुशी का माहौल लखीमपुर की टीम के द्वारा। और अब अभय का स्थान लेने आए हैं राघव। तनवीर राघव के लिए एलबीएस में पहली बार। और आते ही उठा के खेला है, पहली गेंद पे छक्के से किया है स्वागत तनवीर का। और 2 बड़ी टीमों के बीच में ये 30-30 हजार की शर्त है। और फिर से उठा के खेला है, एक बार फिर से वही जगह और बेहतरीन शॉट। तनवीर काफी महंगा साबित होते हुए। तनवीर एक बार फिर से। इस बार गति में मिश्रण किया था, हल्के हाथों से खेला है शॉट। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 5 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 64 रन हो चुका है। और अब बॉलर आए हैं फैजल और सामना करेंगे राघव। और बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग इसे कह सकते हैं। और खिलाड़ी गुरमन और तुषार भाई। और फैजल दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे सोनू। और बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग इसे बोल सकते हैं। और फैजल एक बार फिर से सोनू के लिए। और उठा के खेल दिया है, ऊपर भी गई है और दूर भी गई है। इस शॉट से पूरे आधा दर्जन रन मिलेंगे बल्लेबाज को। बढ़िया बल्लेबाजी सोनू के द्वारा, संयम भरी पारी। फैजल एक बार फिर से रेलवे हैंड से सामना करेंगे सोनू। और इस बार क्लीन बोल्ड कर दिया है, बल्लेबाज को जाना पड़ेगा पवेलियन। फैजल इस बार प्रियांशु के लिए। पहली गेंद स्लोवर थी, लेकिन पूरा पढ़ के मारा है। इस बार गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, रन मिलेंगे 6। आते ही छक्के से किया अपना खाता खोला है। और काफी दूर दूर से दर्शक आए हुए हैं इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। काफी बड़ा ग्राउंड एलबीएस का ये, लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज। और फैजल एक बार फिर से। इस बार व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। कितने हो? 70 की 77। फैजल एक बार फिर से। इस बार फिर से व्हाइट बॉल,
फैसल एक बार फिर से प्रियांशु के लिए। अरे मैं बन जाऊंगा, मैं क्या इस करूं? बार जोरदार हिट करने की कोशिश, लेकिन बैट और बॉल का कोई भी संपर्क नहीं। बढ़िया बॉलिंग फैसल के द्वारा। 2-3 बुला फैसल एक बार फिर से प्रियांशु के लिए। इस बार बढ़िया शॉट घूम के मारा है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 6 रन मिलेंगे। बढ़िया बल्लेबाजी प्रियांशु के द्वारा। और अब आए हैं मैलानी स्टार रोनित, सामना करेंगे राघव। और बेहतरीन बॉलिंग जिसे बोल सकते हैं। और रोनित दूसरे ओवर की, अपने कोटे के दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे राघव। और बेहतरीन बॉलिंग जिसे बोल सकते हैं, और बहुत ही अच्छी कह सकते हैं बॉलिंग। और 2 रनों से केवल संतुष्टि। और 7वें ओवर की तीसरी बॉल लेकर तैयार रोनित, तो सामना करेंगे राघव। और बहुत ही बढ़िया, लग गया भाई, आउट हो गया भाई। और ये बेहतरीन रन आउट जिसे कह सकते हैं, बॉलर ने खुद कर दिया और स्टंप तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग के खिलाड़ी तुषार वर्मा के हाथों में है ये स्टंप, देख सकते हैं आप। और खिलाड़ी पवेलियन की तरफ जाते हुए हरदोई के स्टार प्रियांशु, और अब उनका स्थान लेने आ रहे हैं, और प्रियांशु का स्थान लेने आ चुके हैं क्रीज पे मुफीस, सॉरी क्षमा चाहता हूं मैं, मुफीस, जो कि बहुत बड़ा नाम है हरदोई के लिए। और ये उत्तर प्रदेश के माने जानी डिस्ट्रिक्ट हरदोई वर्सेस लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच ये मुकाबला 30-30 हजार रुपए का सट्टे का चलता हुआ। और तीसरी गेंद लेके तैयार, और बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग बोल सकते हैं इसे। और गोलू भैया लेके तैयार, और एक ही बार में एक बॉल कलेक्ट करी, और बहुत ही बेहतरीन 1 रन। बहुत ही अच्छी फील्डिंग बोल सकते हैं इसे। और इन्हें मैलानी का चीता ही कहा जा सकता है, और कहा जाता है जैस, बहुत बड़ा नाम है जे, इसे चीता ही कह दे। और रोनित जो कि तैयार है अपने ओवर की चौथी बॉल लेके, और इनका सामना करेंगे केशव। और बेहतरीन राघव, सॉरी, और रोनित, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग, और वाइड करार दे दी गई अंपायर ने। उतनी ही बेहतरीन कीपिंग बोल सकता हूं तुषार वर्मा के द्वारा। उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग के स्टार, बहुत ही बड़ा नाम लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से, तुषार वर्मा। और 5वीं बॉल लेकर तैयार रोनित, और यहाँ पे ही खड़ी हो गई है। और गोलू भैया दौड़ते हुए आ रहे हैं गोला से, बहुत ही मानी जानी हस्ती। और एक बार में बेहतरीन फील्डिंग करी, और 2 रन नहीं बचा दे पाए अपनी टीम के लिए। और 7वें ओवर की लास्ट बॉल, यानी कि 6ठी बॉल लेकर तैयार रोनित राघव के लिए। और ये बहुत ही बेहतरीन बॉल शॉट कह सकते हैं। और वहाँ पे खिलाड़ी गुरमन मंगत, जिन्होंने थोड़ी सी गंदी मिसफील्ड करी है, और इसके चलते एक अतिरिक्त रन टीम को दे दिया है। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत ही माना जाना नाम है गुरमन मंगत, पर इस समय ये अपनी फॉर्म में नहीं है। और 7 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 90 रन, टीम का स्कोर 90 रन, 7 ओवर की समाप्ति। और अपनी इनिंग का लास्ट ओवर लेकर तैयार हैं तनवीर आलम, बहुत ही स्टाइलिश प्लेयर हैं। 333 की जर्सी के साथ ये उतरते हैं ग्राउंड पर। और हमारे ग्राउंड लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज मैलानी में हमेशा ये चमकते भी हैं। और पहली बॉल लेके तैयार, और बहुत ही बेहतरीन शॉट, और वहां दुष्यंत वर्मा ने पकड़ी कैच। बहुत ही बेहतरीन बॉल और बहुत ही बेहतरीन कैच बोल सकते हैं तनवीर आलम। इनके नाम 3 सफलताएं हो चुकी हैं इस 30-30 हजार रुपए के सट्टे के मैच में। हरदोई डिस्ट्रिक्ट वर्सेस लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच ये मुकाबला चलता हुआ, और अब इनका स्थान लेने आ रहे हैं और हरदोई 11, और इनका स्थान लेने आ रहे हैं सौरभ, धीरे धीरे कदमों से क्रीज की ओर आते हुए। और ये आ चुके हैं। तनवीर आलम अपनी दूसरी गेंद पे धार लगा के बैठे ही थे
कि सामना करने आ गए सौरभ, और बहुत ही बेहतरीन बॉल इसे बोल सकते हैं, जो कि अंपायर ने वाइड करार दे दी। और ये बहुत ही बेहतरीन बोल सकते हैं, और गुरमन मंगत और रोनित लेफ्टी, और बेहतरीन थ्रो और तनवीर आलम के हाथ में, और इन्होंने बहुत मिस कर दिया विकेट, वरना ये रन आउट एक और हो सकता था। तनवीर आलम राघव के लिए तीसरी गेंद लेके तैयार, और इनसे ये गेंद छुई भी नहीं गई, और चौथी गेंद लेके तैयार, और वहीं पे खड़ी हो गई। और जो तुषार वर्मा, उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग के स्टार, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट की मानी जानी हस्ती, ये बहुत ही जल्द मिसफील्ड करते नहीं है। आज बाय चांस इनके एक ओवर में 3 छक्के पड़ चुके, बहुत ही काफी लंबे समय के बाद इन्होंने एक ओवर में 3 छक्के खाए हैं। और अब केशव का स्थान लेने आ चुके हैं, और अब स्थान लेने आ चुके हैं गौरव। सौरभ और गौरव अब क्रीज पे खड़े हो चुके हैं। 2 गेंदों का गेम मात्र बचा है शेष। देख सकते हैं तनवीर आलम की चौथी बॉल, सामना करा और कुछ खास नहीं करा, और वहां पे दुष्यंत वर्मा कवर पे अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा थ्रो जो कि डायरेक्ट तनवीर आलम के हाथ में आ गया, और मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा। और तनवीर आलम अपने दूसरे ओवर की लास्ट गेंद लेके तैयार, और इनका सामना करेंगे सौरभ। हरदोई 11 के खिलाड़ी, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर से मैच है ये मुकाबला। 30-30 हजार रुपए का शर्त का मुकाबला ये कह सकते हैं। और लास्ट गेंद लेके तैयार, और ये वाइड करार दे दी गई। और 8वें ओवर की लास्ट बॉल लेके तैयार तनवीर आलम, और ये बॉल दिखी भी नहीं। इन्होंने अपने करियर में सबसे 2 बेहतरीन गेंदें इसी ओवर में फेंकी हैं। और यहाँ पे आप दर्शक देख सकते हैं 30,000 इस ग्राउंड पे आ चुके हैं। ये लवजोत औलख मैलानी का क्रिकेट जिन्होंने जिंदा रख रखा है, बहुत ही बड़ा नाम है, जो कि इस मैच में इनको जगह भी नहीं मिली। इस चीज़ का बड़ा अफसोस जताया जा सकता है। और दर्शक आप देख सकते हैं ग्राउंड पे कमी नहीं है। जा रहा हूँ, फोन अपने देखो। फोन देख रहे ना। और अब हरदोई की तरफ से गेंदबाजी करने आए हैं अभय। वाइड से की है शुरुआत, बल्ले स्ट्राइक पे हैं तुषार वर्मा, नॉन स्ट्राइक पे हैं जैस। हरदोई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 92 रन बनाए हैं, 93 रनों का लक्ष्य दिया है लखीमपुर खीरी को। अभय एक बार फिर से तुषार के लिए पहली गेंद बीट कराई। अभय अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे जैस। और बढ़िया शॉट, एकदम तीर की तरह सीधा, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर और रन मिलेंगे 4। अभय अगली गेंद लेकर तैयार जैस के लिए, और इस बार पूरी तरीके से बीट होते हुए बैट और बॉल का कोई भी संपर्क नहीं, गेंद सीधे कीपर के दास्तानों में जाती हुई। अभय एक बार फिर से, इस बार फिर से बढ़िया गेंद। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होता हुआ एलबीएस ग्राउंड पे, लखीमपुर खीरी वर्सेज हरदोई के बीच। अभय एक बार फिर से, इस बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, ऊपर तो काफी गई है, बढ़िया कैच। और इसी के साथ पहला झटका लगता हुआ लखीमपुर खीरी को जैस के रूप में। अभय बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। अभय तनवीर के लिए, वाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, और अंपायर को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तनवीर के द्वारा ईमानदारी आप देख सकते हैं। तनवीर ने वाइट बॉल को मना कर दिया, उन्होंने राइट दे दी। और अब हरदोई की टीम से गेंदबाजी के लिए आए हैं मुफीज गाजी। हरदोई के बहुत ही बढ़िया गेंदबाज हैं ये। मुफीज अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार तुषार वर्मा के लिए।
पहली गेंद जोरदार हिट, लेकिन बैट और बॉल का कोई भी संपर्क नहीं, पूरी तरीके से बीट होते हुए तुषार वर्मा। मुफीस एक बार फिर से तुषार वर्मा के लिए। इस बार बढ़िया गेंद, उतना ही बेहतरीन शॉट, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं एलबीएस का काफी हरा भरा ग्राउंड। मुफीस एक बार फिर से, इस बार सामना करेंगे तनवीर आलम। बहुत ही गंदी गेंद थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं उठा पाया तनवीर आलम। मुफीस अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार तनवीर के लिए। इस बार हिट विकेट हो गए हैं खुद ब खुद, और अंपायर का इशारा नो बॉल। मुफीस एक बार फिर से गोपी के लिए। गोपी आए हैं तनवीर की जगह, इंजर्ड हो चुके हैं तनवीर आलम। मुफीस एक बार फिर से गोपी के लिए। इस बार बढ़िया गेंद, लगातार बढ़िया गेंदबाजी मुफीस के द्वारा। मुफीस एक बार फिर से गोपी के लिए। इस बार बढ़िया शॉट, मिड ऑफ के क्षेत्र में गोपी के द्वारा, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पे 7 रन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हरदोई के द्वारा, बांध रखा है बल्लेबाजों को, कोई मौका नहीं दे रहे हैं हाथ खोलने का बल्लेबाजों को। और अब गेंदबाजी के लिए आए हैं धोनी। धोनी है ना? हाँ। बढ़िया गेंद धोनी ने, लेकिन वाइट बॉल का इशारा आया एम्पायर के द्वारा। और एलबीएस ग्राउंड काफ़ी बड़ा ये ग्राउंड, मैलानी में ये महामुकाबला होता हुआ। धोनी एक बार फिर से, इस बार जोरदार हिट करने की कोशिश, लेकिन बैट और बॉल का उतना बढ़िया संपर्क नहीं हुआ, और डायरेक्ट थ्रो लगा है, लेकिन सेव हैं पूरी तरीके से बल्लेबाज। धोनी एक बार फिर से गोपी के लिए। बढ़िया गेंद, कुछ समझ नहीं पाया गोपी। बढ़िया गेंदबाजी हरदोई के द्वारा। हरदोई और लखीमपुर के बीच में ये 30-30 हज़ार का मुकाबला खेला जा रहा है एलबीएस ग्राउंड में लानी। धोनी एक बार फिर से, इस बार दिशा से भटकते हुए वाइट बॉल का इशारा, बल्लेबाज को कोई मौका दे नहीं रहे हैं। और वाइट वगैरह किसी भी चीज़, वाइट नो, किसी का भी रन नहीं है। धोनी एक बार फिर से, इस बार जोरदार हिट, लेकिन खिलाड़ी वहां पे मौजूद मुजीब, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा गोपी को। और इसी के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए बढ़िया गेंदबाजी हरदोई के द्वारा अभी तक। धोनी एक बार फिर से, इस बार वाइट बॉल का इशारा और फर्स्ट बाउंस भी करार दिए अंपायर गोलू ने। बढ़िया गेंदबाजी अभी तक हरदोई के द्वारा। इस बार उठा के खेल दिया है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तुषार के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का। काफी बढ़िया बल्लेबाज हैं ये, लेकिन अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए। अभी तक पहली बाउंड्री ही आई है तुषार के बल्ले से। धोनी एक बार फिर से तुषार वर्मा के लिए। इस बार फिर से बढ़िया शॉट, एक बार और एक और बल्ले से निकलता हुआ इनके बेहतरीन छक्का। तुषार वर्मा गोला के स्टार प्लेयर हैं ये। उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग में भी इन्होंने अपना योगदान दिया था। धोनी एक बार फिर से तुषार वर्मा के लिए। काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय तुषार। इस बार बढ़िया गेंद यॉर्कर से किया है अपने ओवर को ख़त्म। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पे लखीमपुर खीरी 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मुफीस गाजी एक बार फिर से आए गोपी के लिए। वाइट बॉल का इशारा अंपायर गोलू।
काफ़ी बेहतरीन मैच होता हुआ ये एलबीएस ग्राउंड पे, और आप देख सकते हैं दर्शक काफ़ी दूर से आए हुए हैं इस मैच को देखने के लिए। मुफीज़ गाजी एक बार फिर से गोपी के लिए, इस बार एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को। बढ़िया गेंदबाजी हरदोई के द्वारा, हरदोई और लखीमपुर के बीच में ये 30-30 हज़ार का मुकाबला हो रहा है। 8-8 ओवरों का ये मुकाबला मुफीज़ गाजी इस बार तुषार वर्मा के लिए। बढ़िया गेंद, लेकिन एक रन के लिए नहीं रोक पाएंगे, दूसरे के लिए जाना चाह रहे थे लेकिन मना किया साथी खिलाड़ी ने। इस बार जोरदार हिट करने की कोशिश, लेकिन उतना बढ़िया संपर्क हुआ नहीं, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़िया बल्लेबाजी तुषार वर्मा अभी तक कुछ। इस बार शॉर्ट पिच बॉल थी और गेंद को भेजा है सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए तुषार वर्मा गोला के स्टार प्लेयर रहे हैं, गोला के क्या यूपी के स्टार प्लेयर रहे हैं। फिर से और फिर से एक बार बढ़िया शॉट, 6 रनों के लिए तुषार वर्मा। दिल जीत लिया इन्होंने अपने खिलाड़ियों का, दर्शकों का भी दिल जीता है साथ में। मुफीज एक बार फिर से तुषार के लिए, इस बार बढ़िया गेंद, उतना ही बेहतरीन शॉट, उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन एक रन के लिए नहीं रोक पाएंगे। 4 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर लखीमपुर खीरी। और अब आए हैं अभय हरदोई से। इस बार बढ़िया शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पे मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, एकदम छक्के को निकाल लिया है बाउंड्री से। और ये बहुत बड़ा विकेट गिरता हुआ तुषार वर्मा के रूप में लखीमपुर खीरी की टीम से एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ तुषार वर्मा के रूप में। वाइट बॉल थी, अगर छोड़ते तो वाइट हो सकती थी, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ तुषार वर्मा के रूप में। और अब तुषार वर्मा का स्थान लेने जा रहे हैं दुष्यंत वर्मा। आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी लंबे लंबे हिट्स के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। और ये रोमांचक मुकाबला 30-30 हज़ार का ये मैच एलबीएस ग्राउंड पे खेला जा रहा है। अगर आपको ये मैच का लुत्फ उठाना है तो आना पड़ेगा एलबीएस ग्राउंड पे। अब एक बार फिर से दुष्यंत के लिए, और बढ़िया गेंद, पूरी तरीके से बीट होते हुए दुष्यंत वर्मा। बीट होते हुए, पूरी तरीके से बीट होते हुए दुष्यंत 2 गेंदों पर 1 भी रन नहीं अभी तक बना पाए हैं। अब एक बार फिर से, इस बार फिर से बढ़िया गेंद, अनुभव की कोई भी कमी नहीं है अभय के पास, काफी उम्रदराज खिलाड़ी हैं तो एक्सपीरियंस की कोई भी कमी नहीं है इनके पास। अभय इस बार गोपी के लिए, बहुत ही बढ़िया गेंद, और इसी के साथ एक और झटका लगता हुआ गोपी के रूप में अभय के द्वारा। काफी बढ़िया गेंदबाजी, एक और सफलता दिलाई अपनी टीम को। हरदोई वर्सेस लखीमपुर खीरी, बहुत ही रोमांचक मुकाबला, 30-30 हज़ार का ये मैच और एलबीएस ग्राउंड पे खेला जा रहा है। 19 गेंदों पर 56 रनों की जरूरत, और काफी बेहतरीन मुकाबला। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती है तब तक आप कुछ नहीं कह सकते हैं। और अब बल्लेबाज आए फाजिल, पहली गेंद उठा के खेल दिया खिलाड़ी वहां पे मौजूद, और एक और विकेट, एक और झटका लगता हुआ लखीमपुर खीरी को फैजल के रूप में। आए राम और गए राम, विकेटों की झड़ी लगा दी है अभय सिंह के द्वारा। काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी भी की थी और काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी भी, तो अपनी टीम को 100% देते हुए अभय सिंह। और अब फैजल का स्थान लेने जा रहे हैं रोनित मैलानी का, ये युवा चेहरा। और अब गेंदबाजी के लिए आए सौरभ दुष्यंत वर्मा के लिए रेलवे हैंड से।
पहली गेंद शॉर्ट पिच बॉल थी, उतना फायदा उठा नहीं पाए, लेकिन वहां पे बहुत ही गंदी फील्डिंग देखने को मिली। गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। आप देख सकते हैं कि ये LBS ग्राउंड, दर्शक काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ पे मैच का लुत्फ उठाने के लिए। हरदोई वर्सेस लखीमपुर खीरी के बीच में ये मैच खेला जा रहा है। सौरभ एक बार फिर से दुष्यंत वर्मा के लिए वाइट नो बॉल का इशारा अंपायर गोलू वर्मा के द्वारा। गौरव एक बार फिर से सौरभ, इस बार उठा के खेल दिया है, एक बार फिर से एक और सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हरदोई के द्वारा, और इसी के रूप में दुष्यंत के रूप में एक और झटका लगता हुआ लखीमपुर खीरी को। और अब दुष्यंत का स्थान लेने जा रहे हैं गोलू। गौरव एक बार फिर से, और ये उठा के खेल दिया है, आते ही छक्के से खाता खोला है अपना गोलू। गोला के स्टार प्लेयर हैं ये, अनुभव की कोई भी कमी नहीं है इनके पास, लेकिन बढ़िया मैच होता हुआ LBS ग्राउंड पे। और ये शॉर्ट पिच बॉल थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। इसी के साथ एक और झटका लगता हुआ गोलू के रूप में। विकेटों की झड़ी लगा दी है, 7 विकेट हो चुके हैं। बढ़िया गेंदबाजी हरदोई के द्वारा। और अब गोलू का स्थान लेने आए हैं डब्बू। नाटे कद के खिलाड़ी हैं, लेकिन हाइट पे मत जाइए, इनकी डाइट बहुत तगड़ी है। और ये आते ही इन्होंने हवा में खेला है, शॉर्ट खिलाड़ी वहां पे मौजूद, एक मौका जरूर बन सकता था, लेकिन मौके को बना नहीं पाए। इस तरीके से कुछ भी हाथ लगने वाला है नहीं लखीमपुर खीरी को। एक बढ़िया बल्लेबाजी की ज़रूरत है, देखते हैं क्या कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। रोनित आए हैं अभी स्ट्राइक पे और गेंदबाजी कर रहे हैं गौरव। जोरदार हिट करने की कोशिश, लेकिन बैट और बॉल का उतना बढ़िया संपर्क नहीं। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, दूसरे के लिए जाएंगे, लेकिन मना किया साथी खिलाड़ी ने। अब मात्र 12 गेंदों पर 45 रनों की जरूरत है, और बल्लेबाजी के लिए आए हैं गुरमन मनगत, मैलानी का ये लड़का। और आते ही छक्के से किया स्वागत गुरमन मनगत ने। बढ़िया बल्लेबाज हैं, अपनी टीम के लिए 100% देते हैं, लेकिन देखना बाकी कि अपनी टीम को जीत दिला पाते हैं या नहीं। गुरमन मनगत युवा खिलाड़ी है, ये जोश भरपूर। धोनी एक बार फिर से गुरमन के लिए, इस बार फिर से गेंद हवा में है, गैप में है, खिलाड़ी वहां पे कोई मौजूद है नहीं। आसानी के साथ 2 रन मिलेंगे। अब 10 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता है। 2 गेंदों पर 8 रन आ चुके हैं। गुरमन मनगत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। इस बार बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेंथ की ये गेंद, इस बार बीट होते हुए 9 गेंदों पर 37 रनों की जरूरत है। देखना बाकी जीत दिला पाएंगे अपनी टीम को या नहीं। धोनी एक बार फिर से, इस बार बढ़िया गेंद, उतना ही बेहतरीन शॉट कवर्स के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद। अभय बढ़िया फील्डिंग अभय के द्वारा। अब चाहिए हैं 7 गेंदों पर 36 रन। अब इस मैच में औपचारिकताएं मात्र रह गई हैं, क्योंकि लगभग ये मुकाबला हरदोई ने जीत लिया है। 7 गेंदों पर 36 रनों की आवश्यकता है। इस बार गेंद हवा में तो है, ऊपर तो गई है, लेकिन देखना दूर कितना जाती है। और इसी के साथ एक और झटका लगता हुआ टीपू के रूप में, और लग रहा है कि बॉलर को थोड़ी चोट आई हुई है। 7 बॉलों पे 36 रन चाहिए हैं।
बॉलर चेंज कर दिया गया है, वाइट बॉल। लेकिन एक्स्ट्रा का कोई रन है नहीं, तो आपको कोई भी डरने की ज़रूरत है नहीं। 7 गेंदों में 36 रन की आवश्यकता है और ये लास्ट विकेट है जो इस समय क्रीज पे मौजूद। और ये